के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच का डे 2 एंड हो गया और बांग्लादेश 80% ये मैच जीता हुआ है। बाकी 20% की कार्रवाई कल परसों जब भी कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट उसने आकर हसन अली ने आकर थोड़ी सी डोमिनेशन दिखाई जिसकी वजह से मामला बेहतर हुए। लेकिन अगर आप सीधी सीधी और स्ट्रेट बात करें ना, अगर आप ना इधर की कर तो ना बात तो उधर की कर, तो ये बता के काफिला क्यों लुटा, तो 4 दिनों की तरफ जो है काफिला लुटने की तरफ रवा दवा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच अब हाथ से निकल चुका है और भैंस गई पानी में। क्या कहेंगे? देखिए, बाबर और साजिद खान ये दो ऐसे थे जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की कोशिश की। बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग दिखाई, साजिद खान ने बड़ी बहादुरी वाली बैटिंग दिखाई। बाकी सबको शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसके अंदर डूब मरना चाहिए। जिस तरह की तुम्हारी परफॉर्मेंसेज हैं, चौथा टेस्ट मैच बांग्लादेश से कंसेक्टिव, मां सिवाय मुंह में कालक थुपवाने के तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस टेस्ट मैच के बाद बड़े फैसले करने पड़ेंगे। मैच में तो बात करते हैं अभी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टेस्ट मैच के बाद आपको बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सबसे पहले शान मसूद को एज अ कैप्टन आपको फारिग करना पड़ेगा। भाई, जितनी आपने कप्तानी करनी थी ले ली। आपकी इंटेंट वाले कप्तान थे, आप फलाने कप्तान थे, आप ढमकाने कप्तान थे। आपकी कप्तानी का WTC की साइकिल एंड होने का वेट नहीं किया जाना चाहिए। इससे बड़ी ह्यूमिलेशन कोई नहीं होती। आपको फिल फॉर शान को कप्तानी से हटवाना चाहिए। दूसरी बात, अगर रिजवान के अंदर शर्म बाकी हो ना, शर्म बाकी हो, तो वो खुद आके तमाम तर्ज की पाकिस्तान क्रिकेट से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। T20, टेस्ट, ODI वो रिटायरमेंट दे दे। और अगर उनके अंदर ये शर्म बाकी नहीं है तो फिर सिलेक्शन कमेटी को उनको तमाम फॉर्मेट से उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई रिजवान साहब, ये हमारे हाथ हैं, आप फिलहाल हमारी जान छोड़िए। दूसरी बात, सऊद शकील साहब, अब आपकी भी क्रिकेट जो है वो बस पाकिस्तान के अंदर तक महदूद रह गई है। आगा साहब हमेशा मुश्किल टाइम पे रैश शॉट मारकर आउट होंगे। आज भी स्वीप पे टॉप एज लगा, देख भी रहे हैं कि फील्डर खड़ा हुआ है, फील्डर खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं भाई, अगर स्वीप मारनी है तो भाई ग्राउंडेड मार दो। नहीं भाई, हवा में मार रहे थे, वो टॉप एज लगा सीधा हाथों में। बाकी सारे पूरी तरीके से फ्लॉप। जब आपके टेस्ट क्रिकेट में आपके सीनियर कुछ नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेस्ट फॉर्मेट में सीनियर्स पे बहुत डिपेंडेंट करते हो और आपके सीनियर्स ने आधे से ज्यादा तो विकेटें आपने थ्रो की हैं। आधे से ज्यादा विकेटें तो आपने थ्रो कर दी हैं। आप अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा आपके कैच आउट हो रहे हैं, हाथों में सीधे सीधे जो आप कैचेस दे रहे हैं। मतलब आपकी बैटिंग इस कैलिपर के ऊपर आ चुकी है कि बांग्लादेश आपसे जो है हैंडल हो नहीं रहा। हमेशा से आपसे जो है, मैं तो पहले ही कह रहा था, आपने टॉस जीतकर जो जिस टाइम आपने बांग्लादेश को जो है वो बैटिंग कराई, मुझे पहले पता था कि चौथी इनिंग के अंदर आपका अभी देखो ना 150 का तो टारगेट ऑलरेडी बन चुका है। बहुत अच्छी बॉलिंग करो तो चलो आपको 270 तक टारगेट एग्जाम में रखो, 270-80 का। तो भाई इनसे चौथी इनिंग में तो बैटिंग ही नहीं होती। जहां पहली इनिंग में नहीं हुई है वहां प्रेशराइज सिचुएशन में चौथी इनिंग में इनसे कहां पर बैटिंग होती है। ये ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच हार चुके हैं। और दाऊद साहब, बॉलिंग की दूसरी अगर आप बात करें, 135 से ऊपर बॉलिंग की स्पीड ही नहीं है। अगर आप आज बांग्लादेश को ओपनिंग की बैटिंग देखें ना यार, उनकी बॉलिंग को नाइद राना तो 147-48 से नीचे ही नहीं आता। उसकी बॉलिंग 145 प्लस गर्मी में भी। मोहम्मदुल हसन जोए जो थे, इनके अगर आप बैटिंग देखें बांग्लादेश के ओपनर की, चपेड़े मार रहे थे। ये चपेड़े मार मार के इन्होंने चौके मारे हैं। आज 10 चौके इन्होंने मारे हैं। पता चल रहा था कि यार ये बैटिंग कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग की स्पीड इतनी लो है, मैक्सिमम 135 तक जाते हैं। कोई अच्छा बॉल निकल जाए तो विकेट है, अदरवाइज नहीं है। नाहिद राना और आपके खिलाफ तो एक ऐसा कॉम्बो बन गया है कि बस आप पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए बॉल नाहिद राना को दे दो, चुप करके आंखें बंद करके टेस्ट मैच में वो 7 से 8 विकेट लेके जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी हो जाए। अभी भी अगर आप देखें क्या कर लिया उसने, दोबारा से उसने आपकी जो 3 विकेट्स वो लेकर चला गया। तो ये क्या इशू है कि आपको बॉलर्स ही नहीं है? वजह यह है कि जो लास्ट 3 साल में आपके जो टेलेंडर, आपके ओपोनेंट जो टेलेंडर है, उनकी एवरेज 27 की है भाई। इतनी तो आपके ये शान की, ये सऊद की, ये रिजवान की एवरेज नहीं है जितनी आपके अगेंस्ट टेलेंडर्स 9वां 10वां 11वें की एवरेज है 27 की 3 साल में। वजह यह है कि आपके पास है मीडियम पेसर, 125 128 वाले बॉलर, 120 वाले। भाई आफरीदी की स्पिन बॉलिंग इनसे तेज थी शायद आफरीदी की,
ये जो आपके पास पेस अटैक है, शाहीन अभी नहीं खेल रहे, वो भी 125 का बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, आज वो नहीं खेल रहा। बाकी जो खेल रहे हैं वो भी 125 130 के अंडर बॉलर है सारे, 130 प्लस का बॉलर नहीं है यार ये तो। और वहां पे 147 145 प्लस की स्पीड के बॉलर हैं। यही वजह है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो टेल से जान नहीं छुड़ा पाते। पिछले इनिंग में 116 पे 6 खिलाड़ी आउट, वहां से 278 कौन बनाता है 116 पे 6। तो ये चीज अगर शान मसूद नहीं करेंगे एज अ कैप्टन भी, ठीक है, चाहे फील्डिंग हो उसमें भी उनकी फ्लॉज नजर आ रहे हैं, बैटिंग में तो आ ही रहे हैं नजर, तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो उनको फौरन से टेस्ट टीम का कप्तान हटाना चाहिए। इस तरह आप बिल्कुल लेके नहीं चल सकते। अगर ये भी मैच हार गए तो कितने मैच होंगे इनकी कप्तानी में? 17 में से 15 हार जाएंगे, ये 15 में से 11 रहते, 16 में से 12 हो जाएंगे, 16 में से 12 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि टेस्ट मैच हारता हुआ नजर आता। 4 में से 2 टेस्ट आप वो जीते जो पंखे लगाए थे आपने। बिल्कुल नहीं, वो तो जीतेंगे। सुन लेना मेरी बात, सुन ले, पंखे वाले पाकिस्तान में जो पंखे लगेंगे वो तो आप टेस्ट मैच जीतना, वो कहां से जीतेंगे? आपको वेस्ट इंडीज से मार दिया था, वेस्ट इंडीज से मार दिया था, मैं इसलिए आपको कहने लगा हूं ना। वो जो था, सुन ले, वो सिलसिला शुरू हुआ था इंग्लैंड से। इंग्लैंड को नहीं पता था कि हमने 800 850 करने के बाद अगले जो टेस्ट मैच है हमें इस तरह की पिचेस मिलेंगी और हम खेल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले या साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, 1-1 हो गया था, 1-1 हो गया था। तो भाई फिर साउथ अफ्रीका ने जो आपके साथ हाल किया पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो है आप जो लेके जा रहे हैं ना अपनी क्रिकेट, अब भूल जाएं। पाकिस्तान में भी पंखे लगा के पिचेस बनाना, वो 4-4 स्पिनर लेके आएगी। अब जो भी टीम आएगी आपके बैट्समैनों को वो भी तो लेके जा रहे हैं ना अपनी क्रिकेट, अब भूल जाएं। पाकिस्तान में भी पंखे लगा के पिचेस बनाना, वो 4-4 स्पिनर लेके आएगी। अब जो भी टीम आएगी आपके बैट्समैनों को वो भी झेलना अजाब हो जाएगा। हमने बर्बादी, बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का, ठीक है, अपने बैट्समैनों का। उसकी वजह ये है क्योंकि जब होम कंडीशन आपको मिलती है ना, दुनिया का जितना बड़ा भी सुपरस्टार लेजेंड जितना बड़ा भी है, ठीक है, वो हमेशा ये बोलेगा कि आपने अगर रन्स करने हैं तो आपको अपनी होम कंडीशन चाहिए जहां पे आप रन्स करेंगे। बाहर की कंडीशन में इतनी आसानी से रन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंडीशन जहां भी आप जाओगे वहां पे फास्ट पिचेस होती हैं, वहां रन करना आसान नहीं है। तो कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी प्लेयर अपनी कंडीशन में खेलता है ज्यादा कि मैं यहाँ रन करूंगा। हम तो अपनी कंडीशन में रन नहीं कर पा रहे तो बाहर कहां से करेंगे? तो फिर तो हमारे प्लेयरों की एवरेजेस यही होनी है, स्ट्राइक रेट यही होना, एवरेज यही होनी है। सर सुन लेना, 2013 में डेब्यू हुआ शान मसूद साहब का, 2013 में 45 टेस्ट है, 30 रन की उसकी एवरेज है हमारे कैप्टन की, 30 रन की, ठीक है जी। 2013 से वो खेल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको लाइव स्टैट तनवीर साहब कह रहे थे ना, मैंने से सब नीचे मैं आंखें करके जो कभी तनवीर भाई बात करते हैं ना, वो मैं इनकी बातों को यस नहीं कर रहा होता, बेसिकली मैं उसका काउंटर ढूंढ रहा होता, लेकिन कभी कभी उसको सपोर्ट करने की चीजें भी। अब आप देखें, ये बैटिंग इनिंग लिस्ट निकाली मैंने तनवीर भाई, ये लाइव आपके सामने। आखिरी उनकी सेंचुरी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2025 में, चले में समझ में आता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड की थी 2024 में, लेकिन उसके बाद 11 278 बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में किया अपने, और हमने माशाल्लाह 232 किया। तो 46 रन्स की हमने लीड उनको पहली इनिंग्स की दे दी, और अभी वो 110 पर 3 आउट है, ठीक है। और 110 में आप ऐड कर लें 46 तो 156 की उनकी टोटल लीड है। तो 3-7 उनकी विकटें हैं, अगर वो 100 भी और कर लेते हैं लेट सपोज, तो आप उन्होंने 256 का आपको टारगेट दिया, तो चौथी इनिंग में तो आपका वैसे ही जिसे कहते हैं बम भरोसा हो जाता है, कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। तीसरी चौथी इनिंग के तो आप बहुत बड़े फनकार हैं, ये हर को पता है, हर किसी को, मतलब आपको नित नए तरीके आते हैं विकेट देने के तीसरी चौथी इनिंग में। पहली दूसरी में भी हैं, लेकिन तीसरी चौथी में तो आप कमाल ही करते हैं, मतलब अद्भुत किस्म की तरह आप विकेट्स देते हैं। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करें? पाकिस्तान कल तो अजान अवैस भी जल्दी निकल गए, अब्दुल्ला भी जल्दी निकल गए। अब्दुल्ला का ये है कि मैंने देखा वो तस्कीन ने एंगल करके बाहर गेंद निकाली है और अब्दुल्ला ने सिर्फ बैट आगे रखा है रॉन्ग वे। ये टेक्निक ठीक नहीं है भाई, इसमें एजेस निकलते हैं। या तो आप इस गेंद को छोड़ दें, या अगर आपने खेलना है तो फिर आप इसको कम से कम इस तरीके से खेलें कि आपकी बॉडी जो है वो इन लाइन हो टू द बॉल। तो आप वो जिसे कहते हैं ना बैट हैंगिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, वो जब भी करेंगे तो फिर आपका एज ही निकलेगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं आपका एज निकलेगा। और अब्दुल्ला फजल के साथ ही वही हुआ।
अजान अवैस का इनसाइड एज हुआ, तस्कीन की गेंद था, इनसाइड एज हुआ, थाई पे गेंद लगी और वो इतना पक्का इनसाइड एज था कि शॉर्ट मिड विकेट की तरफ चला गया गेंद। यार आप अंदाज़ा करें वहाँ पे कैच आउट हुआ है अजान। अच्छा ये 13 किया अजान ने, अब्दुल्ला फजल ने 9 किया, शान मसूद ने 21 किए। ठीक खेल रहे थे लेकिन शानी भाई का पता नहीं क्या चक्कर है, उनको बहुत तेज़ खेलना होता है, वो बहुत शॉटें मारने के चक्करों में होते हैं और उसी तरह शॉट मारने के चक्कर में मेहदी को ये कैच दे बैठे ऑन दी ऑफ साइड शॉर्ट कवर्स में। लो कैच था, अच्छा कैच पकड़ा यार उसने, नईम हसन ने, वो सब्स्टिट्यूट था। बट मुझे ये नहीं समझ में आई कि आप अच्छा खासा जब खेल रहे हैं, 21 रन के ऊपर हैं, 26 आपने गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगा लिए हैं, आप टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेलें। आई डोंट नो शान मसूद जल्दी में क्यों होते हैं, वो T20 क्रिकेट का ना लगता है उन पर भी छाप पड़नी शुरू हो गई है। सीरियसली ये शान मसूद पहले भी तेज़ ही खेलने के चक्करों में आउट हुए हैं इस सीरीज़ में, आज भी वो तेज़ खेलने के चक्करों में ही आउट हुए हैं। अच्छा शान मसूद चले गए, बाबर आजम पे बाद में आते हैं। सऊद शकील वो अनलकी रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको क्या मैं कहूँ, उसने पक्का ठक्कर स्वीप शॉट मारा, शॉर्ट लेग पे फील्डर खड़ा था, उससे लग के गेंद हवा में चली गई, लिटन दास ने कैच पकड़ लिया। अब इधर बंदा क्या करे, क्या कहे सऊद शकील को कि यार तू ये क्या शॉट था, शॉट तो उसने ठीक मारा था, तो वो अनलकी रहा है। आगा जी के ऊपर आ जाएँ, आगा जी स्वीप शॉट मारते हुए लेग साइड पे कैच आउट हो गए। अच्छा आगा जी ने स्वीप शॉट मारी है, नीचे रख लें, लेकिन नीचे कैसे रखते, गेंद तो थोड़ा पीछे गिर रहा था, बिल्कुल बल्ले के नीचे लेते तो स्वीप शॉट मारते तो ज़मीन पर रहती ना, गेंद चूँकि थोड़ा पीछे गिरा था तो आगा जी उसको उड़ती हुई गेंद को स्वीप शॉट मारने गया। तो उड़ती हुई जो गेंद होती है उसको जब आप स्वीप शॉट मारने जाते हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो गेंद हवा में जाएगा।